अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास 10 मैथ्स फर्स्ट का दूसरा सबक मुरब्बे मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसका मस्की सेट 2.1 का पहला सवाल है, कोई दो मुरब्बे मसावातें लिखिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुरब्बे मसावात किसे कहते हैं। ऐसी मसावात जिसका दर्जा 2 हो उसे मुरब्बे मसावात कहते हैं। दर्जा 2 हो यानी मसावात की जो बड़े से बड़ी कुव्वत है वो अगर 2 है तो उसे हम मुरब्बे मसावात कहेंगे। तो हमें यहाँ पर कोई दो मुरब्बे मसावातें लिखना है तो हम यहाँ पर बहुत सारी मुरब्बे मसावातें लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोई दो लिखना है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x की दूसरी कुव्वत प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये मुरब्बे मसावात हो गई। इसी तरह हम दूसरी कोई भी और मुरब्बे मसावात लिख सकते हैं, जैसे x की दूसरी कुव्वत -9 बराबर 13। ये एक मुरब्बे मसावात हो गई। हमें सिर्फ दो ही लिखना है इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ दो मुरब्बे मसावात लिखेंगे। दूसरा सवाल है, दर्ज मसावातों में से मुरब्बे मसावातें पहचानिए। उसमें पहला दिया हुआ है x की दूसरी कुव्वत प्लस 5x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर कभी हम गौर करेंगे कि मसावात के अंदर सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है? 2 है। मसावात का दर्जा 2 है यानी ये मुरब्बे मसावात है। इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर मसावात का दर्जा 2 है इसलिए मुरब्बे मसावात है। दूसरा सवाल है, y की दूसरी कुव्वत बराबर 5y - 10। इसको हम अगर मियारी सूरत में लिखेंगे तो y की दूसरी कुव्वत 5y को इधर लिखेंगे तो -5y -10 को बराबर किधर लिखेंगे तो +10 बराबर 0। यहाँ भी कभी हम गौर करते हैं तो सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है? 2 है, यानी मसावात का दर्जा 2 है इसलिए मुरब्बे मसावात है। दूसरा सवाल है, y की दूसरी कुव्वत प्लस 1/y बराबर 2। यहाँ पर हमें बटे में को y कट करने के लिए मसावात को y से ज़र्ब करना होगा। y से अगर हम ज़र्ब करते हैं तो ये मसावात हमें हासिल होंगी। y की तीसरी कुव्वत y से ज़र्ब करें इसलिए y की तीसरी कुव्वत ज़र्ब में का y और तक़सीम में का y कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा बराबर y से ज़र्ब करें इसलिए यहाँ पर 2y हो जाएगा। यानी ये जो मसावात है इस तरह हासिल होंगी हमें। y की तीसरी कुव्वत 2y को इधर लिखेंगे तो -2y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर कभी हम गौर करते हैं तो मसावात का दर्जा 2 नहीं है, 3 है यहाँ पर, इसलिए मुरब्बे मसावात नहीं है। मुरब्बे मसावात नहीं है। इसी तरह चौथा सवाल है, x प्लस 1/x बराबर -2। यहाँ पर बटे में x लिखा हुआ है इसलिए मसावात को हम x से ज़र्ब करेंगे। x से ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x से ज़र्ब x यानी x की दूसरी कुव्वत प्लस ज़र्ब में का x और तक़सीम में का x कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा बराबर यहाँ पर -2x हो जाएगा। इसको कभी हम मियारी सूरत में लिखेंगे तो x की दूसरी कुव्वत -2x को इधर लिखेंगे तो +2x और ये +1 वैसी बराबर 0। यहाँ पर भी कभी हम गौर करते हैं तो मसावात का दर्जा 2 है, बड़ी से बड़ी कुव्वत कितनी यहाँ पर 2 है इसलिए मुरब्बे मसावात है। इसलिए मुरब्बे मसावात है। पांचवा सवाल देखो, यहाँ पर m+2 लिखा हुआ है एक कॉस में, दूसरे कॉस में m-5 लिखा हुआ है बराबर 0। यहाँ पर हमें दो कॉस का ज़र्ब करना होगा तो पहला जो रुकन है उससे हम दूसरे कॉस को ज़र्ब करेंगे m कॉस में m-5। इसी तरह +2 से दूसरे कॉस को ज़र्ब करेंगे बराबर 0।
तो यहाँ पर m की दूसरी कुव्वत m से ज़र्ब करेंगे तो m ज़र्ब m की दूसरी कुव्वत माइनस 5m प्लस 2 ज़र्ब m यानी 2m और ये माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0 m यानी m की दूसरी कुव्वत माइनस 5m प्लस 2m। अलामतें अलग अलग हैं, हम तफरीक करेंगे तो 3m बचेंगे यहाँ पर, लेकिन 5 बड़ा इसलिए माइनस की अलामत है और ये माइनस 10 बराबर 0। यहाँ भी अगर हम गौर करते हैं तो दर्जा कितना है, मसावात का दर्जा 2 है, इसलिए मुरब्बे मसावात है। छोटा सा देखो, m की तीसरी कुव्वत प्लस 3m की दूसरी कुव्वत माइनस 2 बराबर 3m की तीसरी कुव्वत। इसे हम आगे हल कर लेंगे। m की तीसरी कुव्वत प्लस 3m की दूसरी कुव्वत माइनस 2 और इसको इधर लिखेंगे तो माइनस 3m की तीसरी कुव्वत बराबर 0। m की तीसरी कुव्वत और माइनस 3m की तीसरी कुव्वत दोनों की अलामतें अलग अलग दिखाई दे रही है हमको, इसलिए हम तफरीक करेंगे। तो कितना बचा है यहाँ पर, माइनस 2m की तीसरी कुव्वत। इसके बाद प्लस 3m की दूसरी कुव्वत माइनस 2 वैसे लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ पे कभी हम गौर करते हैं तो सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है, 3 है। इसका मतलब मसावात का दर्जा 3 है। मसावात का दर्जा 3 है। 2 नहीं है, इसलिए मुरब्बे मसावात नहीं है। तीसरा सवाल है, दरअसल मसावात a से दूसरी कुव्वत प्लस bx प्लस c बराबर 0 की सूरत में लिखिए और a b c की कीमत मालूम कीजिए। पहली मसावात दी इसके अंदर 2y बराबर 10 माइनस y की दूसरी कुव्वत। ये मसावात को हमें a से दूसरी कुव्वत प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी म्यारी सूरत में लिखना है। तो सबसे पहले हमें जो है तो कुव्वतों की उतरती तरतीब में लिखना है। इसे पहले दूसरी कुव्वत, फिर पहली कुव्वत, फिर सिफर कुव्वत, इस तरह। तो यहाँ पर जो दूसरी कुव्वत है बराबर किस जानिब है, माइनस y की दूसरी कुव्वत, उसको बराबर की तरह लिखेंगे तो y की दूसरी कुव्वत लिखेंगे। उसके बाद में प्लस 2y पहले से इधर लिखा हुआ है, 10 भी बराबर उधर लिखा हुआ है, उसको इधर लिखेंगे तो हम माइनस 10 लिखेंगे बराबर 0। अब जो ये सूरत के अंदर आ गया, y की दूसरी कुव्वत प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब इसका मुआवजना हम a से दूसरी कुव्वत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे मुआवजा करेंगे हम। तो यहाँ पर हमें दूसरी कुव्वत दोनों मुतगय्यर दिख रहे हैं। यहाँ पर a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 1। इसी तरह b बराबर कितना है, यहाँ पर 2, b की जगह पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ दिख रहा। इसी तरह c बराबर 10 लिखा हुआ दिख रहा, लेकिन यहाँ पर माइनस की अलामत है, इसलिए हम उसे याद से माइनस 10 लिखेंगे। c बराबर माइनस 10, ये हमें याद रखना है कि अगर माइनस की अलामत है तो उसे ध्यान से हमें माइनस की अलामत लगाना है। इस तरह जो तो एबीसी की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी जो मसावात है, x से माइनस 1 cos की दूसरी कुव्वत बराबर 2x प्लस 3, इसको जो तो हमें ये सूरत में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तो हमें cos की तौसीक करना पड़ेगी, उसके लिए हम a माइनस बी cos की दूसरी कुव्वत का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। a माइनस बी cos की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत माइनस 2ab प्लस b की दूसरी कुव्वत, ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो a की जगह पर यहाँ पर x लिखा हुआ है और b की जगह पर कितना लिखेगा, 1 लिखा हुआ है। तो पहले a की दूसरी कुव्वत लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की दूसरी कुव्वत ये माइनस 2ab, 2 ज़र्ब a ज़र्ब b, 2 ज़र्ब x ज़र्ब 1 यानी कितना आएगा, सिर्फ 2x आएगा, माइनस 2x। फिर आखिर में प्लस b की दूसरी कुव्वत है, यहाँ पे कितना है, 1 की दूसरी कुव्वत कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद में बराबर 2x प्लस 3, इसको आगे हल करेंगे हम। x की दूसरी कुव्वत माइनस 2x, ये 2x इधर लिखेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा ये। उसके बाद में प्लस 1 और इसको इधर लिखेंगे तो माइनस 3 बराबर 0।
यानी यहाँ पर x की दूसरी कुवत माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा ये x की दूसरी कुवत माइनस 4x प्लस 1 और ये माइनस 3 अलामतें अलग अलग तफरीक करेंगे हम तो कितना बचेगा वहां पर माइनस 2 बराबर 0। ये मसला जो है तो हमें म्यारी सूरत में हासिल हो गई। अब इसका मुआवजना हम इससे करेंगे ax की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम यहाँ पर a बराबर कितना हासिल होगा कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है वहां पर, b बराबर माइनस 4 और c बराबर माइनस 2। इस तरह हम एबीसी की कीमत लिख लेंगे वहां पर। तीसरा सवाल जो है उसके अंदर इस तरह मसला दी भी है, तो पहले हम जो कॉस हटा देंगे यहाँ से, x की दूसरी कुवत प्लस 5x ये क्या हो जाएगा बराबर माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। कॉस के बाद माइनस इसलिए दोनों की अलामतें चेंज होंगी यहाँ पर, इसलिए इसको आगे हल करेंगे हम। x की दूसरी कुवत प्लस 5x माइनस 3 किधर लिखेंगे तो प्लस 3 x किधर लिखेंगे तो माइनस x बराबर 0, यानी x की दूसरी कुवत प्लस 5x और ये माइनस x लिखा हुआ है, यानी कितना बचेगा सिर्फ 4x प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का मुआवजना x की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, b बराबर 4 c बराबर 3। इसी तरह चौथा सवाल है 3m की दूसरी कुवत बराबर 2m की दूसरी कुवत माइनस 9 बराबर किधर लिखे हुए हैं, इसको हम इधर लिख लेंगे। 3m की दूसरी कुवत बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 2m की दूसरी कुवत, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 9 बराबर 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3m की दूसरी कुवत माइनस 2m की दूसरी कुवत, दोनों की अलामतें अलग अलग तफरीक करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ m की दूसरी कुवत। उसके बाद में पहली कुवत वाला रुकन इसके अंदर है क्या नहीं है, इसके हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0m प्लस 9 बराबर 0। अब इसका मुआवजना जो है का मुआवजना हम ax की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना हासिल होगा यहाँ पर 1, b बराबर 0 और c बराबर 9। तो पांचवा सवाल है p cos में 3 प्लस 6p बराबर माइनस 5, यानी cos को यहाँ पर p से हमें ज़र्ब करना है, p से हम ज़र्ब कर लेंगे यहाँ पर p ज़र्ब 3 यानी 3p प्लस 6p ज़र्ब p p की दूसरी कुवत 6p की दूसरी कुवत बराबर माइनस 5। अब इन्हें हम जो है तो ये सूरत में लिख लेंगे, तो पहले क्या है 6p की दूसरी कुवत, तो उसके बाद में प्लस 3p, उसके बाद माइनस 5 को इधर लिखेंगे तो प्लस 5 बराबर 0 का मुआवजना ax की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहाँ पे a बराबर कितना दिखाई दे रहा है हमें 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए लिखेंगे हम a बराबर 6, b बराबर कितना है 3 c बराबर 5। इसी तरह छोटा सवाल है x की दूसरी कुवत माइनस 9 बराबर 13, तो यहाँ पे हल करते वक्त हम 13 को बराबर की तरह लिख लेंगे, x की दूसरी कुवत माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर x की दूसरी कुवत वैसी x वाला को इधर हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0x माइनस 9 और माइनस 13 कितने हो जाएंगे ये माइनस 22 बराबर 0 का मुआवजना x की दूसरी कुवत प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमें बराबर कितना हासिल होगा यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1, b बराबर कितना है 0, c बराबर माइनस 22। चौथा सवाल है मुरब्बे मसावात के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावातों के जज़र है या नहीं तय कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है x की दूसरी कुवत प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 1 माइनस 1, तो हमें चेक करना है ये x बराबर 1 ये मसावात का हल यानी जज़र है या नहीं है। तो पहले जो था
ये जो कसी रुकनी है x की दूसरी को प्लस 4x माइनस 5, उसके अंदर हम x बराबर 1 रखकर देखेंगे। x बराबर 1 रखने पर x की दूसरी को प्लस 4x माइनस 5, ये कसी रुकनी के अंदर हम x की जगह पर 1 रखेंगे, इसलिए यहाँ पे आएगा 1 की दूसरी को प्लस 4 ज़रूर 1 माइनस 5, 1 की दूसरी को यानी 1 प्लस 4 ज़रूर 4 का 4 माइनस 5, यानी कितना है ये 4 और 1 5, 5 माइनस 5 बराबर कितना आ रहा 0 आ रहा, यानी x बराबर 1 रखने पर ये कसी रुकनी की कीमत कितनी आ रही 0 आ रही, इसलिए x बराबर 1 मसावात का एक जज़र है। इसी तरह अब x बराबर माइनस 1 रखकर देंगे हम, x बराबर माइनस 1 रखने पर ये कसी रुकनी जो दी हुई है वो लिखेंगे हम यहाँ पर x की दूसरी को प्लस 4x माइनस 5 बराबर x की दूसरी को, अभी माइनस है तो हमें कॉस में लिखना है उसे, माइनस 1 की दूसरी को प्लस 4 फिर कॉस में माइनस 1 फिर माइनस 5। आगे हम करेंगे हम माइनस 1 की दूसरी को 1 की दूसरी को भी 1 और माइनस 1 की दूसरी को भी 1 किया है ना, क्योंकि माइनस 0 माइनस प्लस हो जाता, इसलिए 1 लिखेंगे यहाँ पर हम। अभी देखो कॉस के बाहर प्लस है अंदर माइनस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस होगा 4 का 4 और ये माइनस 5 वैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक वैसे लिखेंगे हम माइनस 4 और ये माइनस 5 दोनों की अलामत सेम, इसलिए जमा करेंगे तो कितना आएगा ये माइनस 9 आएगा। इसे हल करेंगे हम तो कितना आ रही है माइनस 8 आएगा, एक माइनस 9 यानी माइनस 8, इस सिफर के बराबर है क्या नहीं, बराबर नहीं है सिफर के, इसलिए x बराबर माइनस 1 मसावात का जज़र नहीं है। इसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ है 2m की दूसरी को माइनस 5m बराबर 0, यहाँ पर m बराबर 2 और 5/2 हमें रखकर देखना है, तो पहले हम m बराबर 2 रखेंगे, कसी रुकनी हम यहाँ पर लिख लेंगे 2m की दूसरी को माइनस 5m बराबर 2 ज़रूर m की दूसरी को कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 2 की दूसरी को माइनस 5 ज़रूर फिर m की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 की दूसरी को 4 ज़रूर 2 यानी कितना है 4 दूनी 8 माइनस 5 दूनी 10, अलामत अलग अलग हम तफरीक करेंगे, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, लेकिन 10 बड़ा इसलिए माइनस के अलावा माइनस 2 आ रहा है, सिफर नहीं आ रहा, बराबर नहीं है सिफर के, इसलिए m बराबर 2 मसावात का जज़र नहीं है। अब 5/2 रखकर देंगे हम, m बराबर 5/2 रखने पर ये कसी रुकनी हम लिख लेंगे यहाँ पर 2m की दूसरी को माइनस 5m बराबर 2 ज़रूर m की दूसरी को यानी 5/2 कॉस की दूसरी को माइनस 5 ज़रूर m की जगह पे हम 5/2 लिखेंगे यहाँ पर 2 ज़रूर 5 की दूसरी को 25 बटे 2 की दूसरी को 4 माइनस यहाँ भी 5 की दूसरी को 25/2, इसे अगर हम कट करते हैं 2 का 2 2 दूनी 4, यानी यहाँ कितना बच रहा है 25/2 माइनस 25/2, यानी कितना आएगा सिफर आएगा बराबर सिफर, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर m बराबर 5/2 मसावात का जज़र है, इसलिए m बराबर 5/2 मसावात का जज़र है। पांचवा सवाल है अगर मुरब्बे मसावात के x की दूसरी को माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक जज़र x बराबर 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर मसावात का जज़र दिया हुआ है और k की कीमत पूछी भी है, तो हम यहाँ पर मसावात का एक जज़र x बराबर 3 है, इसलिए मसावात के अंदर हम x बराबर 3 रख सकते हैं। मसावात का
एक जजर x बराबर 3 है, इसलिए x बराबर 3 मसावात में रखने पर ये मसावात जो दी हुई है लिख रही है हम यहाँ पर कि x की दूसरी कुव्वत माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके अंदर x की जगह हम 3 रखेंगे कि जरूर x की दूसरी कुव्वत यहाँ पर 3 की दूसरी कुव्वत माइनस 10 जरूर फिर x लिखा हुआ है इसलिए 3 प्लस 3 वैसी बराबर 0। अब 3 की दूसरी कुव्वत यानी 3 का मुरब्बा यानी 3 दिया 9, 9 ज़रब के यानी 9 के माइनस 10 ज़रब 3 10 दिया 30 प्लस 3 बराबर 0। ये 9 के वैसी लिखा हुआ है माइनस 30 और प्लस 3 अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे हम तो 27 बचेंगे यहाँ पर, लेकिन 30 बड़ा इसलिए माइनस के अलावा बराबर 0, इसलिए 9 के बराबर माइनस 27 को उधर लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, इसलिए के बराबर 27 बटे 9 हो जाएगा। 9 इधर ज़रब में उधर तकसीम लिखेंगे हम, 9 के 9 9 27 काट होगा, इसलिए के बराबर कितना आएगा 3, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर के बराबर 3। छोटा सवाल है, अगर मुरब्बे मसावात 5m की दूसरी कुव्वत प्लस 2m प्लस के बराबर 0 का एक जजर माइनस 7/5 हो तो के की कीमत मालूम करने के लिए ज़ैल की सरगर्मी अमली काम मुकम्मल कीजिए। अमली काम दिया हुआ है वो हमें मुकम्मल करना है। हल, मुरब्बे मसावात 5m की दूसरी कुव्वत प्लस 2m प्लस के बराबर 0 का एक जजर खाली चौकोन दिया हुआ है, कितना है उसके अंदर माइनस 7/5 है, इसलिए m बराबर कितना रखेंगे हम यहाँ पर माइनस 7/5 ऊपर की मसावात में रखने पर, इसलिए यहाँ पर ऊपर की जो मसावात है 5m की दूसरी कुव्वत प्लस 2m प्लस के बराबर 0 उसके अंदर m की जगह पे कितना रखना है हमें माइनस 7/5, इसलिए यहाँ पे आएगा 5 ज़रब m की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 7/5 कॉस की दूसरी कुव्वत प्लस 2 ज़रब फिर क्या यहाँ पर m लिखा हुआ है, इसलिए फिर यहाँ पे हम माइनस 7/5 लिखेंगे प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पर कभी हम गौर करते हैं तो माइनस 7/5 की दूसरी कुव्वत है, तो 5 की दूसरी कुव्वत कितना आएगा 25 आएगा, या 5 की दूसरी कुव्वत यानी क्या 5 ज़रब 5, तो एक ज़रब में जो 5 है तकसीम में का 5 कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक 5 बचेगा यहाँ पर नीचे, और माइनस 7 की दूसरी कुव्वत कितना आएगा 49 प्लस अब यहाँ पर 2 और माइनस 7 का ज़रब करेंगे तो कितना आएगा माइनस 14/5 प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों निस्बतों का नसब नुमा सेम है, इसलिए यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हैं आपको उसका अमल करेंगे, यानी क्या है 49 माइनस 14, तो 49 माइनस 14 को भी करते हैं हम तो कितना बचेगा वहां पर 35 और बटे में कितना है 5 से और हम कट करते हैं 5 के 5 5 7 35, तो कितना जवाब आएगा 7/1 यानी 7 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस के बराबर 0, इसलिए के बराबर इस 7 को बराबर भी उधर लिखेंगे तो कितना आएगा -7। इस तरह जो है ये अमली काम जो है हम मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर मश्की से 2.1 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।